बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें हमको क्या मालूम करना है उसको जरा देखते हैं। पहले कि a point charge of 2 coulombs is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volts. What would be the energy supplied by the charge? पॉइंट अगर ये मेरा A है, ये मेरा पॉइंट B है, सही। अगर मुझे अगर पॉइंट A पे और पॉइंट B पे अगर मुझे इसका टोटल चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाए तो वो किसके बराबर होगा? उस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसकी एक इक्वेशन है जिससे बात डिनोट होती है गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q ओवर VA माइनस VB। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी जो होती है ना वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है। कभी कभी मतलब खत्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए अगर ये है और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ ये QVA है और ये QVB है, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए ये है और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या ये, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो यहां से लेके यहां से जो मेरा ये जो चार्ज एक्सीलरेट करके गया है, सही है, तो जो यहाँ वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की और यहाँ जो वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी जो लॉस हुआ है यानी जो गेन हुआ है यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में क्या होगा, वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, सही है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ फॉर्म को चेंज कर लेती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पहले हम देखा देते थे कि एक बॉल थी, जब हम उसको एक हाइट के ऊपर लेके जाते थे तो क्या होता था, जितना हम हाइट के ऊपर लेके जाते थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाया करती थी। जब उसको ड्रॉप फिर जब वो हाइट अटेन कर लिया करती थी, जब मिसाल के तो पॉइंट दिया हमारा पॉइंट ए, तो हम यहाँ पे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे और जब बॉडी एक्सीलरेट हो रही होती तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल होते थे, सही है। तो जितना हम बॉडी को ऊपर लेके जाते थे हाइट पे, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि एक पॉइंट से जब दूसरी पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई और करते 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 और जब इस पॉइंट पे पहुंच गई तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसके लिए आप 9th क्लास के लेक्चर्स भी देख सकते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया मिले। आइए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या पॉइंट, हमारे पास ये चार्ज है, चार्ज हम लिख लेते हैं 2 कूलम्स है, ठीक है। V1 हमारे पास क्या है, VA हम कह लेते हैं हमारे पास क्या है, ये 100 वोल्ट है और VB क्या है हमारे पास, VB हमारे पास है 50 वोल्ट। आइए अब अपने इस इक्वेशन के अंदर यहाँ इसको रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है, Q क्या है 2 है, 100 माइनस 50 which implies 100 माइनस 50 क्या होता है 50 होता है, 52 तो 100 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या है 100 जूल हमारे पास आंसर आया। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए जरूरी है कि आप इसके पहले के लेक्चर्स हैं सारे इनको देख लें कि आपको ये सारे रिलेशन जितने भी हम यहाँ फॉर्मूलेज और रिलेशन हम यूज कर रहे हैं उनका आपको क्लियर तौर पर अंदाजा हो कि वो किस तरीके से ड्राइव हुआ। आइए अपना लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं इंशाल्लाह और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।